देखिए ये पीका एक्ट नहीं है, ये टीका एक्ट है और ये जहर का टीका है जो इस मुल्क में आज़ादी राय को लगाया गया है। क्या कि इसमें से शायद बूटों की कोई खुशबू आ रही है? इससे इस कानून में बूटों की खुशबू नहीं है, ये बना ही उस चमड़े से है जिससे बूट बनते हैं। अच्छा। तो ये कानून में खुशबू वाली बात नहीं है और वो खुशबू भी नहीं है, वो इंतहाई बदबूदार ये कानून है, इसमें कोई खुशबू वाली बात नहीं है। और जो सियासतदान इस बदबूदार कानून को लेकर आए हैं, बूट के चमड़े से बने हुए इस कानून को, ये चमड़ा इंशाल्लाह आप देखेंगे कि लित्तर बन के इन्हीं सियासतदानों की पुष्ट पे बजे। भुट्टो की दी हुई आवाम को जुबान आज सदर आसिफ अली जरदारी ने काले कानून पर दस्तखत करके उनकी गुद्दी से खींच ली है। हम जैसे सहाफ़ियों पे मनशियात की स्मगलिंग के जाली FIR कटवाई जाती हैं और फिर कुछ टेलीविज़न चैनल्स पे खबरें चलवाई जाती हैं, क्या वो फेक न्यूज़ नहीं है? क्या ये हुकूमत फेक नहीं है? क्या ये गवर्नमेंट, इसका मैंडेट फेक नहीं है? क्या इसके लिए कोई कानून नहीं है? इसके लिए कोई आइन नहीं है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर क़ज़ाफ़ी हुकूमत फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन आज हम मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब में और हमारे साथ मौजूद हैं मतीउल्लाह जान साहब। जिस तरह पीका एक्ट लाया गया पहले असम्बली में, फिर सेनेट में और उसके बाद जरदारी साहब ने पास करवा दिया, इस बारे में हम मतीउल्लाह जान से पूछेंगे। सर आप इस एक्ट को कैसे देखते हैं जो पीका का एक्ट? देखिए ये पीका एक्ट नहीं है, ये टीका एक्ट है और ये जहर का टीका है जो इस मुल्क में आज़ादी राय को लगाया गया है, मालूमात तक रसाई के बुनियादी हक़ को लगाया गया है। और ये सिर्फ मीडिया के लिए नहीं है। आइन में जो आज़ादी राय का हक़ है वो सिर्फ सहाफ़ियों के लिए नहीं है। सहाफ़ियों का जिक्र है, फ्रीडम ऑफ प्रेस का जिक्र है, मगर बुनियादी तौर पे फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो आम शहरियों के बोलने की आज़ादी का नाम है। फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो आम लोगों, आम शहरियों के, आम पाकिस्तानियों के मालूमात तक रसाई के बुनियादी हक़ का नाम है। तो मेरे ख्याल में इस कानून से सिर्फ सहाफ़ी नहीं, तमाम सियासी जमातें, तमाम सिविल सोसाइटी, आम लोग और जो नौजवान नस्ल है वो मुतासर होगी, जो कि नौजवान नस्ल जो इस 21वीं सदी में अपना सारा मुस्तकबिल, अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो इस सोशल मीडिया को डेडिकेट कर चुकी है। तो आप सोशल मीडिया के हवाले से कानून ला के उस नौजवान नस्ल का गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो नौजवान नस्ल आपकी इस मुनाफिकाना पॉलिसियों के साथ अब नहीं खड़ी। तो मेरे ख्याल में ये जो पीका एक्ट है ये बड़ा ही एक टीका है जो इस पूरे मुआशरे को लगाया गया और इनको मालूम नहीं है कि ये जो हुकूमत ने जो कानून पास किया है पीका एक्ट, ये टीका उन्होंने इस मुआशरे को नहीं लगाया, इन्होंने अपने हाथ से अपनी पुश्त पे भी ये टीका लगाया है। बिल्कुल, जो आने वाले दौर में लगेगा ही नहीं। अच्छा सर, अहमद वली खान साहब आप उन्हें जानते भी हैं, सेनेट में भी होते हैं, उन्होंने एक दो दिन पहले सेनेट में ही जिक्र किया कि इसमें से शायद बूटों की कोई खुशबू आ रही है। तो आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं अहमद वली? बदकिस्मती से इस कानून में बूटों की खुशबू नहीं है, ये बना ही उस चमड़े से है जिससे बूट बनते हैं। अच्छा। तो ये कानून में खुशबू वाली बात नहीं है और वो खुशबू भी नहीं है, वो इंतहाई बदबूदार ये कानून है, इसमें कोई खुशबू वाली बात नहीं है। और जो सियासतदान इस बदबूदार कानून को लेकर आए हैं, बूट के चमड़े से बने हुए इस कानून को, ये चमड़ा इंशाल्लाह आप देखेंगे कि लित्तर बन के इन्हीं सियासतदानों की पुष्ट पे बजेगा। अच्छा, एक दिन पहले बिलावल कहते हैं कि हमसे तो पूछा ही नहीं गया, पता नहीं कब में ये पास करवा लिया गया। दूसरे दिन उसके जो वाली साहब हैं सदर जरदारी साहब, वो इसे पास भी कर देते। ये क्या दोगली पॉलिसी पीपल्स पार्टी की नहीं नज़र आ रही? जी हाँ, मैं तो पहले बात कर चुका हूँ। मैं समझता हूँ कि भुट्टो इस तरह नहीं जिएगा, मैं आपको बताऊँ, और ये वोट को इज्जत देने का भी ये कोई तरीका नहीं है। तो ये जो है इंतहाई मुनाफिकाना पॉलिसी है। और जो ज़ुबान भुट्टो ने आवाम को दी थी, मैं कई बार कह चुका हूँ कि वो ज़ुबान भुट्टो की दी हुई आवाम को ज़ुबान आज सदर आसिफ अली जरदारी ने काले कानून पर दस्तखत करके उनकी गुद्दी से खींच ली है और ये भुट्टो के वारिस हैं। और वो देखें दूसरी तरफ वोट को इज्जत देने वाले हैं, वो अब इस काबिल नहीं है कि कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस कानून के हवाले से थोड़ी वजाहत ही दे दें और सहाफ़ियों के सवालात का जवाब दें और वो बराह रास्त तो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाए। तो मतलब इस लेवल के ये लोग हैं और बाद में फिर कहते हैं कि हाँ इसमें बाद में हम तरमीम कर लेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वलीमा जो है ना वो निकाह के बाद होता है, पहले नहीं होता है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता चलूँ कि गवर्नमेंट कैसे तयन करेगी कि ये फेक न्यूज़ है और ये ठीक न्यूज़ है? इसमें तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी गवर्नमेंट नज़र आती है जिस तरह ये कानून बना है और जिस तरह नज़र आ रहा है, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए गवर्नमेंट तो सिर्फ किसी एक केस की हद तक तयन करेगी ना कि फ़ेक न्यूज़ क्या है, मगर जो फेक न्यूज़ और हकीकी न्यूज़ का असल तयन जो है वो तारीख़ ने करना है और वो तारीख़ लिखी जा रही है, ठीक है ना। अब ये फेक न्यूज़ जो है पिछले 76 साल से ये डीप फेक स्टेट जो है वो सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ के सोर्स है, सबसे बड़ी सोर्स है। जो प्रोपेगेंडा और जो झूठ जो है अपने सियासी किरदार को जस्टिफाई करने के लिए डीप फेक स्टेट की तरफ से फैलाया जा रहा है, उससे बड़ी फेक न्यूज़ क्या है? क्या ये जो हम जैसे सहाफ़ियों पे मनशियात की स्मगलिंग के जाली FIR कटवाई जाती हैं और फिर कुछ टेलीविज़न चैनल्स पे खबरें चलवाई जाती हैं, क्या वो फेक न्यूज़ नहीं है? क्या ये हुकूमत फेक नहीं है?
کیا یہ گورنمنٹ اس کا مینڈیٹ فیک نہیں ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے؟ اس کے لیے کوئی آئین نہیں ہے؟ تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو ہمیں صرف اس قانون کی حد تک بات کرنی چاہیے. یہ قانون تو انشاءاللہ تاریخ کی ردی کی ٹوکری میں جائے گا ہی جائے گا، مگر اب اس معاشرے کو ایکشن لینا ہے اس ڈیپ فیک مینڈیٹ کی حکومت کے خلاف کہ جو اس طرح کی قانون سازی کر رہی ہے.